इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवार कहते हैं, बेटा यहाँ से एक दिन की दूरी पर एक पहाड़ है, तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा, उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। एकांत की प्राप्ति, ध्यान रखना उसका, तुम्हें शिकार नहीं करना बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे सिर्फ एक शाबल करूंगा, यदि तुमने उसका सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। एकांत की प्राप्ति, उस नौजवान सोच विचार करके उसके बाद वो अपने गुरु की बात मान जाता है। एकांत की प्राप्ति, लक्ष्य की स्थापना। वह उनकी बात मानकर उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। देखते ही देखते वह एक दिन में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने पूरी रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह होने से पहले वो बाज को दौड़ने लगा। वह जब यहाँ वहाँ देख रहा था, एकांत की प्राप्ति, उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर गई और देखा कि एक छोटा बाज चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों में बड़े ध्यान से देख रहा था। वह नौजवान युवक उस बाज को देखकर छुप गया और छुपकर बाज की सारी हरकतों पर ध्यान देने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी में चरवाने लाए हैं और तभी उस युवक नई नजर उस बाज पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लक्ष्य को भेदना। लेकिन तभी उसने उड़न भरी और नीचे की ओर गोता लगते हुए एकांत की प्राप्ति, वह चरवाहों के पास पूछा। जब तक उन चरवाहों की नजर उस बज पर पड़ती तब तक उसने उन भेद बकरियों में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजेजों में दबा लिया और उसे ले उड़ा। वह नौजवान युवक ये सब देखकर हैरान हो गया। ज्ञान की प्राप्ति होना, वो समझ चुका था आखिर गुरु जी ने उसे यहाँ क्यों भेजा है और वहाँ से वापस लौटा और अपने गुरु को वहाँ पर बीती सारी बातें बताते हैं। तभी गुरुवार उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बातों की तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है कि बाज बहुत ही चालक है। एकांत की प्राप्ति, काफी देर तक तो वह यही शांत रहा, लेकिन जैसे ही स्वीकृति और समर्पण का महत्व उसे अपना सीकर नजर आया, उसने शिकार तय किया और एक उड़न भरी और उड़न के साथ वह अपने सीकर को ले उड़ा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो बज बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, एकांत की प्राप्ति, बेटा उस बज को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि तुमने उसे 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीबन 80 वर्ष होती है। अपनी कमजोरियों का सामना, लेकिन जब इनकी 40 साल की उम्र बीत जाती है तो ये सीकर नहीं कर पाते और एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इनकी विशेषता तो यही है, वो अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करते। बाज पीढ़ा वाला रास्ता चुनता है और धीरे धीरे उड़न भरकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत शांति होती है और वहां जाकर सबसे पहले वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अर्थात अपनी चोंच को पत्थर पर मर मर कर तोड़ देता है। एकांत की प्राप्ति, कमियों को पहचानने और दूर करने का साहस। अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं है। एकांत की प्राप्ति, किसी भी पक्षी के लिए वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी इसी प्रकार तोड़ देता है और देखते ही देखते उनके नए नखून आते हैं और फिर वो अपने भरी पंखों को नोच नोच कर निकलता है और प्रतीक्षा करता है नए पंखों के आने की। इस प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं और इनका नया पुनर्जन्म होता है और तब उसे मिलती है नई और भव्य उड़न और फिर वो 35 और जीता है ऊर्जा गरिमा सम्मान के साथ आगे। गुरुवार इस नौजवान युवक से कहते हैं, ध्यान और आत्मा खोज। तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है और तुमने देखा होगा जो भी ताकतवर इंसान है वो पहले अकेले ही रहता है। एकांत की प्राप्ति, लेकिन जब वो व्यक्ति कमजोर है और उनमें कमियां है वो लोगों की भीड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। गुरुवर उस नौजवान से कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। खुद को पहचानने का समय, तुम जो भी लक्ष्य चुनते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। आगे गुरुवार उसे दूसरी बात बताते है, जो मौका तुम्हारे पास अभी है वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए इस मौके की कीमत को समझो कि एकांत तुम्हें खुद को बनाने के लिए मिला है। तुम अपने जीवन में देखो और उसे समझो, उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने तो देखा होगा शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए किया एकांत की प्राप्ति नहीं करते हैं, न तो के पास अकेले रहने के लिए समय है, इसलिए वो खुद से भी बॉब नहीं कर पाते। ये अकेलापन जिसे तुम बेहद समझते हो, ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है, ये मौका दोबारा वापस नहीं आएगा। आत्म जागरूकता और उद्देश्य, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, जिनके साथ समय काट रहे हो, उन्हें खुद तक नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। एकांत की प्राप्ति, वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में दिक्कत होगी, इसलिए अकेले रहने का इस्तेमाल करो और अपना उद्देश्य याद रखो। ये याद करो तुम यहाँ क्यों थे। गुरुवर के इतने कहने के बाद वह ये समझने लगा वह यहाँ क्यों आया था। एकांत की प्राप्ति, अपने लक्ष्यों का स्थानीय दृष्टिकोण। तब उसे याद आया उसके गुरु ने उसे क्या कहा था, अपने अंदर के ईपन का इस्तेमाल करो एकांत की प्राप्ति, क्योंकि ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि देखो। गुरुवार ने कहा था अपना सारा ध्यान अपने लाजियों पर रखो, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश मत करना कि जब हम कहीं और जाने की या कुछ पाने की तलाश में लग जाते हैं